हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जेई एडवांस 2023 के पेपर 2 का एक पैराग्राफ टाइप का जो बच्चों क्वेश्चन था उसको डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि यार ये आप क्वेश्चन जो वो आप स्क्रीन पे थोड़ा सा देख सकते हो। ये क्वेश्चन जो है वो पर्टिकुलरली काफी बच्चों को मतलब इस तरीके की बातें जो वो लगातार कमेंट सेक्शन में आ रही थी कि सर एडवांस वालों ने एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो वो पूछ लिया है, क्योंकि इससे पहले ही उन्होंने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एसओटी चैप्टर जो वो हटाया था, तो इसका उसका क्वेश्चन जो नहीं पूछा जाना चाहिए था, स्पेशली उन्होंने सिलेबस से चैप्टर हटाया था। तो जब यार क्लासेस में 23 के हम पढ़ाते थे तो वहां पे मैंने क्लास में उस टाइम पे बोलता था कि बेटा एसओटी जो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वो एक आप ऐसा मान सकते हो मैथ्स में जो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो आप इसके जो बेसिक्स लेवल की जो चीजें हैं वो तो आपको हमेशा आनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में यहां पर पता प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ये जैसे क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन जो सर आपने एसओटी से पूछ लिया, नहीं, वो बोल देंगे नहीं भाई आपको ट्रिग्नोमेट्री का आपके सिलेबस में है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो वो आपके सिलेबस में है, तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट जो उनका यूज करके हमने ये सवाल पूछा है, ज्योमेट्री से भी आप सोल्व कर सकते थे। तो इसका मतलब इस तरीके की चीजें जो वो हो सकती हैं। तो जो 24 वाले स्टूडेंट है वो भी यार इस चीज को ध्यान रखें कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो वो एक्चुअल में जब जो उन्होंने हटाया उसका मतलब क्या है कि जो आगे जाके एक्स रेडियस वगैरह की बात करते हैं R1 R2 R3 के फॉर्मूलाज वाले की, उनका मतलब वो होता है कि वो वाली चीजें हम नहीं पूछेंगे। बाकी जो इन रेडियस और सर्कम रेडियस इस तरीके की चीजें जो वो तो मानते नहीं कि एसओटी का पार्ट है, तो उससे वो पूछ ही लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि बाकी मैथ्स को भी यूज करने सोल्व करने के लिए इसकी चीजें जो यूज आती है, तो देखना कितना आसान सा क्वेश्चन था अगर आपने एसओटी बच्चों थोड़ा सा भी ध्यान से जो पढ़ा हुआ होता। तो इसके अलावा यार अगर आप चाहते हो कि कितने, पहले तो बताना ही कमेंट सेक्शन में कितने बच्चों ने सवाल जो सही किया है। इसके अलावा और टफ जो भी क्वेश्चन है बच्चों वो उनके सॉल्यूशन में आपके लिए लगातार लेके आ रहे हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया हुआ नीचे उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल ही जाएगा। बाकी आप कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर जो वो चाहते हो वो मेरे को यार जरूर बता देना, ताकि वो वीडियो सॉल्यूशंस आपके लिए मैं सबसे पहले लेके आऊं। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। Consider an obtuse angle triangle ABC in which the difference between the largest and the smallest angle is pi by 2 and whose sides are in AP. Suppose that the vertices of this triangle lies on a circle of radius 1। यानी कि बच्चों आपके पास में एक सिचुएशन अगर हम ड्रॉ कर लें, सबसे पहले सिचुएशन जो वो उसको अगर ड्रॉ कर ले तो ऐसी सी कोई सिचुएशन है बेटा, एक ट्राइंगल है आपको दे रखा है, एक ट्राइंगल है ABC, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बच्चों ये दे रखा, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूस है। अब ऑब्वियस सी बात है अगर ये एंगल ऑब्ट्यूस है तो इसके सामने वाली साइड की लेंथ जो सबसे ज्यादा होगी। साइड्स जो उसने बच्चों ऐसा बोल रखा है कि एपी में है, तो एपी में तीन टर्म्स आप कैसे लेट करते हो, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है भाई, ए प्लस डी, तो सबसे बड़े एंगल के सामने वाला ए प्लस डी होगा आपके पास में। इस साइड को बेटा हम कुछ मान लेते हैं आपके पास में a माइनस का d मान लेते हैं, और ये वाली साइड जो सपोज a है, ऐसा कुछ हो गया। अब सबसे छोटा a माइनस डी है, इसका मतलब सबसे जो छोटा आपके पास में एंगल होगा वो कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा। तो सबसे छोटा एंगल बेटा ये है, सबसे बड़ा एंगल ये है। इनका डिफरेंस जो है वो उसने सवाल में क्या बोला कि पाई बाई 2 है। यानी कि अगर मैं इस एंगल को बेटा थीटा बोल दूं तो ये वाला एंगल जो वो कितना होगा आपके पास में, पाई बाई 2 प्लस का थीटा। अब अगर ये दो एंगल है तो थर्ड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सम जो वो पाई होता है, यस। तो पाई माइनस का पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखो यहां से दो चीजें आप कर सकते हो, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स नोन है और साथ ही साथ में आपके पास में तीनों एंगल है, तो या तो कोसाइन फॉर्मूला लगा दो या फिर साइन फॉर्मूला लगा दो। साइन फॉर्मूला आसान रहेगा, क्योंकि देखो सर्कम रेडियस, यानी सर्कम रेडियस को जनरली हम कैपिटल आर से बेटा डिनोट करते हैं, वो भी आपको सवाल में दे रखी है 1। अब सर्कम रेडियस सोचो आप कैसे कब यूज होता है, साइन फॉर्मूला में यूज होता है। हम क्या बोलते हैं, ए अपॉन साइन, एक बार मैं लिख देता हूं आपके लिए, ए अपॉन में साइन ए, यानी कोई सी भी आपको क्या लेनी है, साइड की लेंथ लेनी है, उसके सामने वाला एंगल जो उसका साइन लेना है। तो जैसे अगर मान लो मैंने ये वाली साइड ले ली ए, इसके सामने वाला एंगल जो पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी ए अपॉन साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा इज इक्वल टू a माइनस में d लेंगे तो बेटा ये आपके पास में आएगा साइन थीटा, और ये यहां से a प्लस का d लेंगे तो ये आपके पास में आएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू a अपॉन साइन, ये 2r के इक्वल होता है, तो 2r लिख देता हूं एक बार के लिए, r जो उसकी वैल्यू पर।
तो अब देखो बेटा यहां से a जो वो कितना आ गया, फर्स्ट वाली इक्वेशन से a, r की वैल्यू तो 1 है, sin पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इज cos 2 थीटा, तो a की वैल्यू आ चुकी है आपके पास में cos ऑफ 2 थीटा। नेक्स्ट देखो a माइनस में d जो वो कितना आएगा, sin थीटा और इनटू में 2 यानी 2 sin थीटा। और सिमिलर वे में बेटा a प्लस का d जो वो आपके पास में देखो कितना आएगा, sin ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, दैट इज आई थिंक पाई बाय 2 प्लस का 2, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया कि a प्लस डी के सामने पाई बाय 2 प्लस का थीटा था, पाई बाय 2 प्लस का थीटा, पाई बाय 2 प्लस का थीटा। तो चलिए ये आ गया आपके पास में 2 cos थीटा। अब देखो a की वैल्यू यहां से cos 2 थीटा है, इन दोनों से भी तो आप a प्लस a की वैल्यू निकाल सकते हो ना, दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा ये कितना आ रहा है, sin थीटा प्लस का cos थीटा। अब ये भी a है ये भी a है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी यहां से आपको मिल गया sin थीटा प्लस का cos थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2 थीटा। अब यहां से थीटा अगर फाइंड करना तो दोनों साइड बेटा स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपको दिख रहा है 1 प्लस का sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2 थीटा, पूरी को sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो cos स्क्वायर 2 थीटा बेटा क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस का sin स्क्वायर 2 थीटा। आई थिंक यहां तक आपको चीजें जो वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये सारी की सारी चीजें बच्चों हमने यहां से लिख दी हैं ना, a माइनस का d आ गया, ये cos 2 थीटा था, और यहां से a जो दोनों को ऐड किया था तो sin थीटा प्लस cos थीटा, स्क्वायरिंग किया तो 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, और ये यहां से आपके पास में कितना बनेगा भाई, sin थीटा प्लस का सॉरी 2 sin थीटा cos थीटा, दैट इज sin 2 थीटा, और ये यहां से अगर हम cos स्क्वायर 2 थीटा अगर हम लिखेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस का sin स्क्वायर 2 थीटा, यानी कि यहां से sin 2 थीटा को अगर बच्चों आप कॉमन ले लेते हो तो ये बनेगा 1 प्लस का sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। सॉरी ये यहां से सब चीजें ठीक लिखी हमने, a इज इक्वल्स टू cos 2, अच्छा ये ओ सॉरी ये अभी आपके पास में 2 आएगा 2 cos 2, तो ये भी यहां पे 4 लिख दो भाई, 4 लिख देते हैं, ऐसा आ गया। तो अब देखो ये इक्वेशन बच्चों क्या आ रही है, 4 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर 2 थीटा, और ये इधर आएगा तो आपके पास में बनेगा प्लस का sin 2 थीटा एंड माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। sin 2 थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों आपके पास बन चुकी है, तो ये लीजिए sin 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ओवर b स्क्वायर माइनस का 4ac करेगी तो ये देखो कितना आ रहा है, 16 इंटू में 3 48 डिवाइड बाई 8, यानी आ गया -1 प्लस माइनस 7/8। तो एक तो sin 2 थीटा की वैल्यू -1 आ रही है, यानी थीटा पाई बाय 2 हो तो पॉसिबल नहीं है भाई, थीटा आपके पास में पाई बाय 2 जो वो तो हो नहीं सकता, पाई बाय 2 होगा तो आप देखो कि ऑब्टूस एंगल ये बन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब यहां से sin 2 थीटा जो उसकी वैल्यू कितना लेना पड़ेगा बेटा, प्लस लोगे तो 6/8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/4। ये हमने देखो यहां से एक वैल्यू जो है वो बच्चों फाइंड कर ली है sin 2 थीटा की। अब sin 2 थीटा मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है यहां से cos 2 थीटा वगैरह हम आसानी से जो फाइंड कर सकते हैं ना, ये कैसा मान लीजिए ये 2 थीटा है, ये 3 बोला है, ये 4 मिला है, तो ये कितना है √7, यानी cos 2 थीटा जो है वो यहां से देखो कितना आएगा √7/4। अब देखते हैं ये पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन आपने ले ली, अब इसके बेसिस पे हम अगर cos 2 थीटा और ये मिल गया तो a भी मिल जाएगा, d भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अब बट चेक करते हैं सवाल में बेटा क्या चाहिए। पहला पूछा लेट a बी द एरिया, इसका मतलब एरिया जो है उसकी रिक्वायरमेंट है भाई इसको, है ना, एरिया a। अच्छा ये जो a हमने लिया था वो a अलग है ना, ये एरिया वाला नहीं है। अब एरिया को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देता हूं बेटा, ये a जो वो हमने पास में सिमिलर वे में कुछ एक अलग से कांस्टेंट था, है ना। चलिए तो एरिया आपको पता है ट्रायंगल का बच्चों हम कैसे लिखते हैं, 1/2 इंटू में ऐसा लिख दे कोई भी दो साइड की लेंथ इंटू में उनके बीच वाला एंगल जो उसका साइन ले लें, तो ये दोनों पकड़ लो, तो a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर आ गया बेटा इंटू में साइन ऑफ π/2 माइनस का 2 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए देखिए 1/2 a स्क्वायर, a की वैल्यू बेटा यहां से देखो आपके पास में कितनी है, a की वैल्यू जो है वो ये भी लिख सकता हूं मैं, ये भी लिख सकता हूं। अब आपकी मर्जी भाई कोई सी भी आप लिख दो, दोनों चीजें सेम ही बात है क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया कि ये दोनों सेम है। तो a की वैल्यू अगर ये डालूं तो ये आ गई 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस d स्क्वायर, यहां से देखो इन दोनों को जैसे मैंने ऐड किया था ऐसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब d देखो कितना आ रहा है cos थीटा माइनस का sin थीटा, और बेटा d स्क्वायर आपको चाहिए तो वो आ रहा है 1 माइनस का sin 2 थीटा, यस और नो। तो 1 माइनस का sin 2 थीटा यहां पे डालें तो -1 प्लस का sin 2 थीटा, और sin π/2 माइनस 2 थीटा क्या होगा cos 2 थीटा, ये लीजिए ऐसा आ गया। चलिए अब वैल्यूज डाल दो 1/2 इंटू में
कोस स्क्वायर 2 थीटा देखो कितना आएगा 7/16, 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको, 7/16 इंटू में 4 माइनस का 1, साइन 2 थीटा जो दैट इज 3/4 और कॉस 2 थीटा आ गया यहां से √7/4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखो 7/4 बनेगा, 7/4 प्लस का 3/4 10/4 दैट इज 5/2, 5/2 माइनस 1 क्या तो 3/2, 3/2 आ गया तो ऊपर देखो 3√7 और नीचे आपके पास में कितना बन रहा है 16। ये आपके पास में बच्चों से ट्रायंगल जो है उसका एरिया, क्योंकि ये ये 16 बनेगा क्या, चेक कर ले एक बार, ये कितना आया था 5/2 माइनस का 1 3/2 तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, ठीक है 3√7/16 आ गया तो 3√7/16 यहां पे डाल दो, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी 64, 3√7 डिवाइडेड बाई 16 ऐसा आ गया। तो ये देखो 4 टाइम्स आ गया तो ये 12√7 जो है उसका स्क्वायर बच्चों आपके पास मिलेगा एंड दैट इज इक्वल टू 144 इंटू में 7। तो इसको कैलकुलेट कर लो और ये आपके पास में कितना आएगा 1008। तो ये बच्चों क्या होगा आपके पास में इसका करेक्ट आंसर। बोलो भाई इसके अंदर कोई दिक्कत, आसानी से फाइंड कर सकते हो, तो ये इसका फाइनल आंसर है। चलिए अब इसके अंदर देखो पैराग्राफ में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। अब इन रेडियस का यार आपको फॉर्मूला जो सीधा पता होना चाहिए बस, R इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा अपॉन S। डेल्टा मतलब इस ट्राइंगल का एरिया, वो आपने ऑलरेडी अभी देखो फाइंड किया है, ट्राइंगल का एरिया आपके पास आ चुका है। अब S चाहिए, S का मतलब क्या होता है 2S जो वो पेरीमीटर के इक्वल आता है भाई। तो यहां से देखो 2S इज इक्वल टू इन तीनों का सम करेंगे तो बेटा ये 3A आ गया, तो S की वैल्यू आ गई 3A डिवाइडेड बाई 2। और देखो A की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी थी तो 2 cos 2 थीटा यहां से कैंसिल आउट, तो ये कितना बन गया 3 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा, ये S की वैल्यू आ गई। चलिए तो अब इसकी भी S की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि cos 2 थीटा हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, यानी आ रहा बेटा 3√7 डिवाइडेड बाई 4। तो S की वैल्यू मिल गई आपको 3√7/4 है ना, 3√7/4 और डेल्टा बच्चों आपको कितना मतलब डेल्टा जो 3√7/16। तो ये यहां पे डाल दो 3√7 डिवाइडेड बाई 16 और ये बच्चों 4 डिवाइडेड बाई आपके पास में कितना बनेगा 3√7। ये इस तरीके से ऐसा कुछ आएगा। तो 4/16 जो वो आपके पास में 1/4, 1/4 का मतलब बच्चों कितना होता है 0.25। ये आपके पास में क्या होगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर। तो ये बच्चों देखो ऑब्वियस ही बात है कि एसओटी वाले चैप्टर से, बट अगर इसके बेसिक्स अगर आपके क्लियर थे तो आप आसानी से जो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप में से कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन जो उसको सोल्व सही से किया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।